हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटा और एजुकेशन मेंटोर में। जैसा आप सबको पता है, अगर हम इंडिया में मेडिकल का स्टेटस देखते हैं तो इस समय हर स्टेट के थर्ड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं यूपी की बात करती हूँ तो यूपी भी अपने थर्ड राउंड रजिस्ट्रेशन की तरफ है। आज यूपी में थर्ड राउंड रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। होप आप सबने अपने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। आपका रजिस्ट्रेशन करने का पर्पस है अपने कॉलेज को, यूपी में जो भी आपका डिज़ायर्ड कॉलेज है या फिर आपको पर्टिकुलरली एक मेडिकल कॉलेज है जो आप अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं उसको अचीव करना है, यानी उस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना। अब चूंकि आप जब थर्ड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग से पहले अगर ये क्लैरिटी हो कि मुझे जो कॉलेज चाहिए क्या वहाँ पर सीटें वैकेंट है या फिर पर्टिकुलरली एक कॉलेज के अंदर कितनी सीटें वैकेंट है और टोटल यूपी में कितनी सीटें वैकेंट होकर आई हैं, तो नो डाउट जो हम आज आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो हम लेकर आए हैं यूपी के थर्ड राउंड के सीट मैट्रिक्स को लेकर। कहाँ किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और टोटल कितनी यूपी में सीटें वैकेंट होकर आई हैं। बट ये जो वीडियो है ये आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन देगा, यानी इसमें आपको पता चलेगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें वैकेंट हैं। हम स्टार्ट करते हैं यूपी के सीट मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन कॉलेजेस का स्टेटस बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो नए कॉलेजेस आए हैं, जिनमें सबसे पहला कॉलेज है आपका अजय कुमार कॉलेज, जो कि आपका शामली डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी टोटल 150 सीट पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में। टोटल 150 सीट्स में से अब जो सीटें खाली होकर आई हैं वो सिर्फ 3 सीटें खाली होकर आई हैं जो कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। अजय कुमार के बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है केएमसी, महाराजगंज में कॉलेज पड़ता है, नया कॉलेज है, इसी साल आया है। इसने भी 150 सीटें पार्टिसिपेट की थी राउंड 1 एंड 2 में। अगेन यहाँ पर भी 3 सीटें ही थर्ड राउंड के लिए वैकेंट बची हैं जो कि थर्ड राउंड में जाएंगी। देन आता है आपका सिद्धि विनायक कॉलेज, ये आपका संभल डिस्ट्रिक्ट में आता है यूपी के। इसकी टोटल 50 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, क्योंकि 50 सीटों पे ही अप्रूवल मिला था, और इसकी टोटल 3 सीटें ही वैकेंट बची हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगी थर्ड राउंड में। ये तो रही नए कॉलेज की बात। नाउ मूव ऑन टू दी माइनॉरिटी कॉलेज। तो माइनॉरिटी कॉलेज की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हम आते हैं करियर मेडिकल कॉलेज, जो कि लखनऊ में आता है। इसमें माइनॉरिटीज़ की टोटल 75 सीटें थी जो पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में। अब कितनी सीटें खाली बची हैं, तो सिर्फ 2 सीटें खाली बची हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। देन आता है आपका एरा मेडिकल कॉलेज, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाला कॉलेज है। ये भी ये टोटल पार्टिसिपेट किया था इसका 75 सीट ने राउंड 1 एंड 2 में, और इसकी जो टोटल सीटें वैकेंट होकर आई हैं वो 5 सीटें वैकेंट होकर आई हैं जिसपे माइनॉरिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगे। देन आता है एफएच, आगरा डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है ये। इसकी भी 75 सीटें गई थी राउंड 1 एंड 2 में, जिसमें से सिर्फ 2 सीटें वैकेंट आई हैं जो कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो रहे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कॉलेज की तरफ, ये तो रहे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज। इसके बाद कुछ और कॉलेज हैं जो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉलेज जो आएगा वो आपका आएगा सुभारती मेडिकल कॉलेज जो है ये इसी साल माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट हुआ है और ये एक बौद्ध माइनॉरिटी कॉलेज में कन्वर्ट होकर आया है। इसकी टोटल 80 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी जो कि गई थी राउंड 1 एंड 2 में। राउंड 1 में तो कुछ कम सीटें गई थी, लेकिन राउंड 2 में जो गई थी वो 80 सीटें गई थी। 80 सीटों में से इसकी 11 सीटों पे चॉइस फिलिंग आई, 11 सीटों पर अलॉटमेंट आया, और 11 सीटें भरने के बाद अब 69 सीट जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं थर्ड राउंड के लिए। अच्छा नंबर है, लेकिन सिर्फ ये 69 सीटें बौद्ध यानी बौद्ध माइनॉरिटीज़ लोगों के लिए, जिसपे से बौद्ध ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलेज आता है तीर्थंकर, ये जैन माइनॉरिटीज़ का कॉलेज है। इसकी भी टोटल जो सीटें पार्टिसिपेट हुई थी 75 सीटें जिसपे जैन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 75 में से 33 सीटें जो हैं वो वैकेंट आई हैं, तो यानी 33 सीट जो है वो राउंड 3 में जाने वाली हैं। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में एक कॉलेज और है जो मैं आपको बताना भूल गई उस टाइम, ये है इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी भी फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में 75 सीटें गई थी। 75 में से ऑलमोस्ट सारी सीटें भर गई, सिर्फ एक सीट यानी सिंगल सीट वैकेंट आई है। कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं आप सीट का स्टेटस देखकर। देन आफ्टर हमने बात की माइनॉरिटीज़ कॉलेज में माइनॉरिटीज़ की सीट पर। जैसा आपको पता है माइनॉरिटीज़ में 2 तरीके की सीटें होती है, एक माइनॉरिटीज़ की और नॉन माइनॉरिटीज़ की। अगर मैं माइनॉरिटीज़ में नॉन माइनॉरिटीज़ सीट की बात करूं तो सबसे पहले मैं करियर की बात करूंगी। करियर में नॉन माइनॉरिटीज़ की जो सीटें खाली हैं वो है 17 यानी 17 सीट्स। देन आफ्टर एफएच में जो नॉन माइनॉरिटीज़ की सीटें खाली हैं वो 11 सीटें खाली हैं एफएच के अंदर। वहीं पे एरा वन ऑफ द गुड कॉलेज है माइनॉरिटीज़ के अंदर आने वाला। इसमें जो नॉन माइनॉरिटीज़ की सीटें खाली हैं वो 4 सीटें खाली हैं, तो यानी नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए भी नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम बची हैं माइनॉरिटीज़ कॉलेज में। इसके बाद दूसरे कॉलेजेस की तरफ मूव ऑन करते हैं, जैसे जीएस हापुड़। जीएस हापुड़ 250 सीटों के साथ पार्टिसिपेट हुआ था राउंड 1 एंड 2 में।
सिर्फ एक सीट वैकेंट बची है जीएस हापुड़ में। जीएस हापुड़ के बाद आता है आपका हेरिटेज, ये बनारस में पड़ता है आपका। तो इसकी टोटल 200 सीट पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, जिसमें से 6 सीटें बची हैं राउंड 3 के लिए, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे राउंड 3 में। हिंद के 2 कैंपस है, बाराबंकी सीतापुर, दोनों ही काफ़ी अच्छे कैंपस हैं। बाराबंकी में 2 सीटें वैकेंट हैं, वहीं पर सीतापुर में 1 सीट ही वैकेंट बची हुई है। देन आफ्टर इंटीग्रल की माइनॉरिटीज़ के बाद नॉन माइनॉरिटीज़ की सीट की तरफ जाते हैं। इंटीग्रल में नॉन माइनॉरिटीज़ की टोटल 75 सीट पार्टिसिपेट हुई थी, जिसमें से 8 सीटें अभी नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए वैकेंट हैं। अगेन ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, एक छोटा सा नंबर है। देन मथुरा में एक बहुत अच्छा कॉलेज है केडी मथुरा, काफ़ी फेमस है आपका। इसकी टोटल 200 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, जिसमें सिर्फ 1 सीट वैकेंट है। देन केडी के बाद दूसरा कॉलेज मथुरा में जो आता है आपका कृष्ण मोहन मथुरा कॉलेज, ये टोटल 150 सीटों के साथ पार्टिसिपेट हुआ था राउंड 1 एंड 2 में, जिसमें 13 सीटें वैकेंट आई हैं। थोड़ी सी होप यहाँ पे क्रिएट हो रही है 13 सीटों की। देन मायो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 250 सीट पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, जिनमें से सिर्फ 6 सीटें बची हैं राउंड 3 में, जिसमें अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर टॉप का कॉलेज है यूपी के अंदर, टोटल 200 सीट पार्टिसिपेट हुई थी, नाउ 0, कोई भी सीट वैकेंट नहीं बची है, यानी अब मुजफ्फरनगर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आपकी होप खत्म हो गई, यानी मुजफ्फरनगर 3rd राउंड में नहीं जाएगा। देन आता है आपका नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, 150 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, टोटल सिर्फ 3 सीटें वैकेंट आई हैं। अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। एनसी मेरठ, ये आपका मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आने वाला कॉलेज है, 150 सीटों के साथ पार्टिसिपेशन हुआ था, कोई सीट नहीं बची 3rd राउंड के लिए, यानी 3rd राउंड में आपका ये एनसी मेरठ कॉलेज नहीं जाने वाला है। देन आता है निम्स नोएडा, टोटल 150 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में। हम बात कर रहे थे निम्स नोएडा की 150 सीट पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, जिसमें सिर्फ 3 सीटें वैकेंट बची हैं। इसके बाद आता है आपका प्रसाद कॉलेज, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का है ये कॉलेज, 150 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, जिसमें 7 सीटें वैकेंट आई हैं। 7 सीटें छोटी नंबर है ये भी। राजश्री बरेली के अंदर आने वाला कॉलेज है, 250 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, 4 सीटें वैकेंट आई हैं। रामा, इसके 2 कैंपस है, हापुड़ में और कानपुर में। जब मैं हापुड़ की बात करी तो 250 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी, 3 सीटें वैकेंट आई हैं, वहीं पर कानपुर में 1 सीट वैकेंट है। रोहिलखंड बहुत अच्छा कॉलेज है, ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है कॉलेज, 250 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, 6 सीटें वैकेंट आई हैं। सरस्वती, 2 कैंपस हैं इसका, एक हापुड़ में और एक उन्नाव में। हापुड़ में 3 सीटें वैकेंट आई हैं आउट ऑफ 250, और उन्नाव में आउट ऑफ 150 5 सीटें वैकेंट आई हैं, टोटल 8 सीटें वैकेंट आई हैं। शारदा टॉप मेडिकल कॉलेज में काउंट होता है, एनसीआर रीजन में आता है ये कॉलेज, 250 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी। कट ऑफ बहुत हाई था शारदा का, 635 के आसपास कट ऑफ गया था राउंड 1 में। इसमें 250 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें वैकेंट आई हैं, ओनली 2 सीट्स। आप अंदाजा लगाइए कट ऑफ क्या जाने वाला है इसका। श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज, सबसे स्ट्रेंज तो ये हुआ था, नया कॉलेज आया था, सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में टोटल 50 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी। फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट 48 सीटें भर गई, 2 सीटें सेकेंड राउंड में गई। जब 2 सीटें सेकेंड राउंड में गई तो 635 कट ऑफ चला गया था गोरखनाथ का। अब 0 सीट है गोरखनाथ में, यानी इस समय गोरखनाथ में कोई भी पुरानी सीट नहीं वैकेंट होकर आई है। लेकिन एक अपडेट दिया था मैंने आपको कि गोरखनाथ को अपनी 50 नई सीटों पे अप्रूवल मिल गया है, तो अब राउंड 3 में इनकी 50 नई सीटें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। एक छोटी सी आपके लिए होप क्रिएट होती है यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका एसकेएस मथुरा, 150 सीट पार्टिसिपेट हुई थी, 5 सीटें वैकेंट हैं। श्री राम मूर्ति, 150 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी, 7 सीटें हैं। बरेली कॉलेज में, बरेली डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज आता है, बहुत ही अच्छा कॉलेज में काउंट होता है राम मूर्ति। सुभारती की बौद्ध के सिवा नॉन माइनॉरिटीज़ की सीटें भी रहती हैं, 100 सीटें नॉन माइनॉरिटीज़ की हैं सुभारती के अंदर। 100 में से 70 सारी की सारी सीटें भर चुकी हैं, कुछ नंबर्स खाली हैं, जो कि 10 सीटों का नंबर खाली है यहाँ पर। टीएस मिश्रा लखनऊ, 200 सीटें पार्टिसिपेट हुई थी, 4 सीटें वैकेंट आई हैं। टीएमयू तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, इसमें नॉन माइनॉरिटीज़ की जो टोटल सीटें थी वो 75 थी, 75 में से 11 सीटें वैकेंट होकर आई हैं, जो 3rd राउंड में पार्टिसिपेट करेंगी। यूनाइटेड प्रयागराज में पड़ता है ये कॉलेज, 150 सीटें इसकी भी पार्टिसिपेट हुई थी राउंड 1 एंड 2 में, सिर्फ 1 सीट वैकेंट है जिस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वरुण अर्जुन, ये 150 सीटों के साथ पार्टिसिपेट हुआ था राउंड 1 एंड 2 में, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। 150 में से आपकी ऑलमोस्ट सारी सीटें बढ़ चुकी हैं, सिर्फ 3 सीटें वैकेंट है, ओनली 3, तो कितना कम नंबर है। वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज 250 सीट्स के साथ पार्टिसिपेट हुआ था, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में आने वाला कॉलेज है। इसकी टोटल पार्टिसिपेशन सीट जो मैंने आपको बताया था तो वो 250 थी, जिसमें से सिर्फ 10 सीटें वैकेंट आई हैं।
तो ये तो स्टेटस है यूपी के अंदर यूपी के अंदर अवेलेबल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। मैं टोटल में कैलकुलेट करूँ तो ये टोटल 279 सीट्स वैकेंट होकर आई हैं, यानी ऑलमोस्ट 1000 सीटें राउंड 2 में भरी। और चूंकि 50 नई सीटें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो 50 नई सीटें इंट्रोड्यूस होने के बाद अब यूपी में जो थर्ड राउंड में टोटल सीट जाने वाली हैं प्राइवेट के लिए, वो 329 सीट्स जाने वाली हैं। नंबर थोड़ा सा छोटा ही है, नो डाउट। और नंबर को देखते हुए ये भी अंदाज़ा क्लियरली लगाया जा सकता है कि कट ऑफ ऊपर जाएगी। अगर पिछली साल सेकेंड राउंड में 450 पे कट ऑफ खुली थी, तो थर्ड राउंड की कट ऑफ और ऊपर चढ़ने वाली है। सो जो स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड राउंड में थोड़ी बहुत चॉइस फिलिंग करते गलती की थी, वो इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग करें। अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपकी स्क्रीन पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रही हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए फॉर द सीट मैट्रिक्स, इसका पीडीएफ आपको रिक्वायर्ड है, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी अटैच करके शेयर करेंगे, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच हमसे कंटिन्यूसली कनेक्ट रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें व्यू करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।